दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम अगस्त माह का करंट अफेयर एक नज़र में देखेंगे और इसे अपने पूरे विषय में या तो इसका एक कॉपी नोट कर लेंगे या तो कहेंगे तो यह PDF भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में सिफरस क्लब का उद्घाटन किसने किया। देखिए, सिफरस क्लब का उद्घाटन किसने किया है? श्रीपाद नाइक ने किया है। श्रीपाद नाइक ने किया है। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना के तहत जल्द ही 12 करोड़ लोगों को सह ब्रांडेड स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है? देखिए, आप ध्यान रखिएगा, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना के तहत जल्द ही 12 करोड़ रुपए को सह ब्रांडेड स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने। आप याद रखिएगा, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फूले आरोग्य योजना के तहत। अगला है, भारत और किस देश ने दोनों देशों के AEO प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात। किस पर किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात पे, ठीक है। भारत और किस देश ने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है AEO पे पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत और किस देश ने विश्व व्यापार संगठन WTO में 6 व्यापारिक विवादों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधानों के माध्यम से हल किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ध्यान से देखिए, भारत और अमेरिका विश्व व्यापार संगठन में 6 व्यापारिक विवादों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधानों के माध्यम से हल किया है, ठीक है, भारत और अमेरिका ने। 2023-24, ठीक है, 2023-24 के लिए सर्वाधिक पसंदीदा प्रतिष्ठित कार्यस्थल का खिताब किसने जीता है? पसंदीदा प्रतिष्ठा कार्यस्थल का खिताब किसने जीता है? NTPC ने जीता है। किसने जीता है? NTPC ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO ने हाल ही में नैनो तरल यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नैनो तरल यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। किसके साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता किया है IFFCO ने नैनो तरल यूरिया के निर्यात के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने अंग्रेजी कांग्रेस, ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित किया है? नरेंद्र मोदी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित किया है। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? देख रहे हैं ना, हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? देखिए, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा ये, ठीक है, गुणवत्ता शिखर सम्मेलन वैश्विक है। यह कहाँ पे आयोजित किया गया था? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है। अगला देखिए, नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु पंत को। किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु पंत को, ठीक है। आगे चलते हैं। रणजी, देखिए, रण विजय अभ्यास का आयोजन किसने किया है? भारतीय वायु सेना ने किया है। रण विजय अभ्यास का आयोजन किसने किया है? भारतीय वायु सेना ने किया है। हाल ही में ब्रिटेन में
डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसे प्राप्त हुई है? शंकर महादेवन को। किसे प्राप्त हुई है? शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई है। आगे देखिए, एशियाई विकास बैंक किस पड़ोसी देश को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा? 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा एशियाई विकास बैंक। यह है बांग्लादेश को देगा। किस देश को देगा? बांग्लादेश को देगा, जो हमारा पड़ोसी देश है। अगला देखिए, कौन सा देश भारत के इस्पात एल्युमिनियम उत्पादकों को बाजार पहुंच प्रदान करने पर सहमत हुआ है? कौन सा देश है जो भारत के इस्पात और एल्युमिनियम उत्पादकों को बाजार पहुंच प्रदान करने पर सहमत हुआ है? अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गूगल किस राज्य में ग्लोबल फिटनेस ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा? ये जो गूगल है वो किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट वीक का आयोजन किस देश में किया है? यह किया है सिंगापुर में। किस देश में किया है? सिंगापुर में किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि किस वर्ष से सभी ट्रकों में अब वातानुकूलित ड्राइवर डिब्बे की आवश्यकता होगी? देखिए ध्यान से, केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि किस वर्ष से सभी ट्रकों, देखिए ध्यान से, सभी ट्रकों में अब आपातकालीन ड्राइवर डिब्बे की व्यवस्था होगी 2025 से। ठीक है, आगे देखिए, किस भारतीय जोड़ी ने ट्यूनिस में WTT कंटेडर टूर्नामेंट जीता है? ठीक है, कंटेडर टूर्नामेंट जीता है सुधार्थ मुखर्जी। देखिए ध्यान से, सुधार्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी। ठीक है, दोनों मुखर्जी जी हैं। अहिका आप मुखर्जी ध्यान में रखे रहिएगा। सुधार्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 8 वर्ष। स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना जो चलाई गई थी उसके अब 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह 2015 में शुरू हुआ था। अगला देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? AK भट्टाचार्य। याद रखिएगा, AK भट्टाचार्य फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। किस मंत्रालय ने नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया है? यह है मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने। ठीक है, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सदियों पुरानी खर्ची पूजा किस राज्य में शुरू हुई है? सदियों पुरानी खर्ची पूजा, जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है, वह किस राज्य में शुरू हुआ है? पूजा त्रिपुरा में। किस राज्य में? त्रिपुरा में। आगे देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मुख्य रूप से फसलों और मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए विभिन्न भू-स्थानिक समाधान विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ऐसा किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय ने मुख्य रूप से फसलों और मिट्टी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए, ठीक है, और उन्हें विकसित करने के लिए कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो पिक्सेल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व बैंक ने सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? विश्व बैंक ने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण। देखिए, विश्व बैंक ने सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, ऋण दिया है विश्व बैंक ने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ओडिशा ने किस निकाय के सहयोग से भुवनेश्वर में ओडिशा गुणवत्ता संकल्प ओडिशा गुणवत्ता मिशन शुरू किया है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ओडिशा ने किस निकाय के सहयोग से? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से भुवनेश्वर में गुणवत्ता संकल्प शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
किसने 2023 विश्व कप से पहले टीम इंडिया के लिए समर्थन और मनोबल बढ़ाने के लिए जीतेंगे हम अभियान शुरू किया है? जीतेंगे हम अभियान शुरू किया अदानी ग्रुप ने। किसने शुरू किया है? अदानी ग्रुप ने शुरू किया है। चेक लेडीज ओपन किसने जीता है? ये देखिए क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है कि अदानी ग्रुप ने भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल और टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम अभियान की शुरुआत किया है। चेक लेडीज ओपन किसने जीता है? भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है नेशनल टाइम्स रिलीज स्टडी NTRAS 2023 रिपोर्ट किस निकाय ने जारी की है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड ने। ठीक है, CBIC ने और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर ने क्या किया है? नेशनल टाइम्स रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट की निकाय जारी की है। आगे देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नौसेना कमान में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है? ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नौसेना कमान में, देखिए किस नौसेना कमान में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है? दक्षिणी नौसेना कमान जो है कोच्चि में। दक्षिणी नौसेना कमान जो कहाँ है? कोच्चि में है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर भारत के लिए पहला स्किन बैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? उत्तर भारत के लिए पहला स्किन बैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के लिए पहला स्किन बैंक का उद्घाटन शुरू किया गया। चलिए आगे देखते हैं। लगातार 3 वनडे मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? वानिंदु हसरंगा। ये वानिंदु हसरंगा कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा। ठीक है, चलिए। INS सुनयना ने ओशन रिग ऑफ योगा की थीम पर समुद्री पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है? किस देश का दौरा किया है? इन्होंने दौरा किया है मोम्बासा। ये मोम्बासा जो है केन्या में पड़ता है, इस प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दौरा किया है। आगे देखिए, सरकार ने 23-24 के लिए गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर कितना रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है? 315 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, 10 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 315 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए आगे देखते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लुटियंस जोन में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है? APJ अब्दुल कलाम पे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लुटियंस जोन में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रखने का प्रस्ताव दे दिया है। ठीक है, याद रखिएगा इसे, औरंगजेब लेन का नाम बदलकर। ठीक है, कौन सी बीमा कंपनी व्हाट्सएप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल भुगतान सक्षम करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस पहली कंपनी बन गई है जो बीमा कंपनी व्हाट्सएप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल भुगतान सक्षम करने की पहली जीवन बीमा कंपनी बनी है। ठीक है, टाटा AIA। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा? 13 जुलाई 2023 को। ये लॉन्च हो चुका है 13 जुलाई 2023 को। ठीक है, इसरो के मुताबिक। आगे देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा राज्य में। किस राज्य में चलेगी? हरियाणा राज्य में चलेगी भारत की पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पहले कहाँ चलेगी? किस राज्य में चलेगी? हरियाणा राज्य में चलेगी। आगे देखिए, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? जो 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले नाथन लियोन।
लगातार 100 टेस्ट क्रिकेट इन्होंने खेला है, नाथन लियोन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान या कौन सा स्थान रहा है? 67वां, मतलब 67वां स्थान भारत का रहा है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ये याद रखिएगा, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 67 है। ठीक है, 67 है। किस केंद्रीय मंत्री ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? श्री नारायण राणे ने। किसने? नारायण राणे ने क्या किया है? चैंपियन 2 पोर्टल लॉन्च किया है। भारत 12 देशों की सेनाओं को एक साथ लाने के लिए किस मेगा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तरंग शक्ति। किसकी? तरंग शक्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ हरित आवरण के विस्तार के लिए एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसे। एक नल एक पेड़ अभियान शुरू किया है। ठीक है, किसने? उत्तर प्रदेश ने। किस मंत्रालय ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजीज लॉन्च किया है? या पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय ने। ठीक है, क्या लॉन्च किया है? ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। मंत्रालय ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजिट लॉन्च किया है। फिश डिजिट, ठीक है, लॉन्च किया है, इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, लिखा है रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का क्या नाम है? जिन्होंने रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों को यूपीआई भुगतान की अनुमति देता है, वह है केनरा बैंक। कौन सा बैंक देता है? केनरा बैंक दिया है, जो पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उद्योग और शिक्षा में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने 5वीं संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग आयोग की बैठक में भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? यह है फिलीपींस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी हम अगस्त के आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि आगामी आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो करंट अफेयर को आप कंटिन्यू बनाए रखिए। ठीक है, देखिए कौन सा देश है? फिलीपींस देश है। आगे देखते हैं। पंजाब का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब का नया मुख्य सचिव अनुराग वर्मा को। किसे? अनुराग वर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल क्षेत्र में सुधारों को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है? वित्तीय प्रोत्साहन मतलब पैसे की सहयोग की गई है जल क्षेत्र में सुधार या गति देने के लिए 12 राज्यों में। कितने? 12 राज्यों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 30 जून 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया जाता है? 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि वो भी विश्व में, क्योंकि लोगों को ये दिमाग में नहीं रहता है, इसलिए आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि इस पर करंट का क्वेश्चन बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र निकाय इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने 6G प्रौद्योगिकी ढांचे पर किस देश के इनपुट को स्वीकार किया है, जो अगली पीढ़ी की हाई स्पीड प्रौद्योगिकी के विकास में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है? यह है भारत। देखिए, ये कौन है? भारत है। 6G प्रौद्योगिकी ढांचे पर। ठीक है, किस पर? 6G प्रौद्योगिकी ढांचे पर इनपुट को स्वीकार किया है। ठीक है, इनपुट को स्वीकार किया है, जो अगली पीढ़ी की हाई स्पीड प्रौद्योगिकी के विकास में देश को महत्वपूर्ण भूमिका में अपना
योगदान देगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है, कामेश्वर राव कोदावंती जी को भारतीय स्टेट बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कौन सी कंपनी 3 वर्षों के लिए बीसीसीआई क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक बनी है? ड्रीम 11। देखिए, ड्रीम 11 जब आईपीएल चल रहा था तो आप सभी लोग ड्रीम 11 पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाते थे आप लोग। ठीक है, तो वही कह रहा है कौन सी कंपनी 3 वर्षों के लिए बीसीसीआई क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक बनी है? ड्रीम 11 बनी है। कौन सा देश सुपरमार्केट से ताज़ा उपज ले जाने के लिए पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? न्यूजीलैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना चाहिए कि पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है। ठीक है, सुपरमार्केट से ताज़ा उपज के ले जाने के लिए। ये किसके लिए? जब कोई ताज़ा सामान आप ले जाते हैं तो प्लास्टिक की जो पतली थैली होती है उससे प्रतिबंध लगा दिया है न्यूजीलैंड ने। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? देखिए, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? ये की गई है चेन्नई में। ठीक है, कहाँ की गई है? चेन्नई में की गई है। चलिए आगे का देखते हैं हम प्रश्न। देखिए, लिखा है द न्यू दिल्ली बुक क्लब पुस्तक की लेखिका कौन है? देखिए, द न्यू दिल्ली बुक क्लब पुस्तक की लेखिका कौन है? राधिका स्वरूप। कौन है? राधिका स्वरूप जी हैं। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2023 से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ हरित आवरण का विस्तार करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? वन ट्रैप, ध्यान से रखिएगा, वन ट्रैप वन ट्री अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वन ट्रैप वन ट्री, ठीक है, जो ये अभियान है किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। आगे देखते हैं। 2023 में बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज नामक अपनी तरह की पहली अनूठी प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित की गई थी ये? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला है, किस भारतीय मूल के सिख योद्धा को यूके पॉइंट ऑफ द लाइट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राजिंदर सिंह खट को। ठीक है, देखिए, राजिंदर सिंह धट को। ठीक है, राजिंदर सिंह धट जी को क्या किया गया है? पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो भी यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से। ठीक है, सिख योद्धा हैं। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश डिजिटल खानाबदोश को देश में आकर्षित करने के लिए एक योजना विकसित कर रहा है? कनाडा। कौन सा देश कर रहा है? कनाडा कर रहा है। डिजिटल खानाबदोश को देश में आकर्षित करने के लिए एक योजना विकसित कर रहा है कनाडा। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को किसने संबोधित किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, सहकारी कांग्रेस को किसने संबोधित किया है? भारतीय सहकारी कांग्रेस को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? संबोधित किया है। 2022 में भारत ने अपने पशु डेटाबेस में कुल कितने पशु प्रजातियां जोड़ी हैं? कितनी जोड़ी हैं? 664। कितनी? 664 प्रजातियों को भारत ने जोड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में विदेशी ऋण इतना है भारत पे, 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ध्यान से इसको देखिएगा। ये जो आपको हम प्रश्न बता रहे हैं ये अगस्त का है। आप इसमें विशेष रूप से अध्ययन कीजिएगा। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने, देखिए ध्यान से, केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, आप याद भी रखिएगा, जो ये केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं,
ने किस शहर में 108वें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिवस के 3 दिवसीय उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? कोलकाता में। कहाँ पे किया है? कोलकाता में उसका उद्घाटन किया है। अगला देखिए, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर 1 दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। आगे देखिए, ऐतिहासिक दुबई महिला कबड्डी फाइनल में कौन सी टीम विजयी हुई है? दुबई महिला कबड्डी फाइनल में कौन सी टीम विजयी हुई है? कोलकाता। कौन सी टीम है? कोलकाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग परमिट रद्द करने के बाद किस संस्था को गैर बैंकिंग संस्था लाइसेंस प्रदान किया है? महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, इसने कहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग परमिट रद्द करने के बाद किस संस्था को गैर बैंकिंग संस्था लाइसेंस प्रदान किया, मतलब इसे बैंकिंग परमिट इसका रद्द कर दिया है और गैर बैंकिंग संस्था के नाम पे इसे लाइसेंस दिया है, महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड। किस देश के राजा विलियम अलेक्जेंडर ने गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए माफ़ी मांगी? नीदरलैंड। ठीक है, किस देश के राजा थे? नीदरलैंड के राजा। आगे देखिए, साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह ने। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिए। हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। रा हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? हुसैन जैदी। कौन है? हुसैन जैदी हैं। 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? पठरती। कहाँ किया है? पठरती। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है पठरती, वहाँ पे पठरती कहें या पुठरती कहें, बात इसका एक ही है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कनेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया है। आप इसे याद रखिएगा, साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन, ठीक है, सेंटर का उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 2022-23 वित्तीय वर्ष में निर्यात लगभग 3 गुना बढ़कर $5.37 बिलियन होने के साथ कौन सा राज्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का शीर्ष निर्यातक बन गया है? तमिलनाडु। शीर्ष निर्यातक, सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सबसे अधिक निर्यात करने वाला 22-23 में तमिलनाडु है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 3 गुना बढ़ गया है। ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्री 2023 किसने जीता है? मैक्स वेरेस्टेपेन। ठीक है, मैक्स वेरेस्टेपेन। कौन जीता है? 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्री प्रीमियम 2023 ये मैक्स वेरेस्टेपेन ने जीता है। बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए भारत के किस अनुसंधान जहाज पर सवार हुए थे? भारत के किस अनुसंधान जहाज पर सवार हुए थे? सागर निधि पर। किस पर सवार हुए थे? सागर निधि पर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सुपरमार्केट में प्लास्टिक की थैली पर प्रतिबंध लगाने वाला, अभी जस्ट आपको बताएं, दुनिया में पहला देश कौन बन गया है जिसमें आमतौर पर फलों और सब्जियों को रखने के लिए उपयोग में जाने वाली पतली थैलियों को भी शामिल किया गया है? यह है न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, अगस्त का ही ये न्यूज है। ठीक है, किसने दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के साथ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। किसने किया हस्ताक्षर? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी
एजेंसी ने। चलिए आगे देखते हैं। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? बेंगलुरु ने। ठीक है, बेंगलुरु में। कहाँ खेला गया? बेंगलुरु में खेला गया। किस मंत्रालय ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार पीड़ितों और गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों को न्याय तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण देखभाल सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किसने लिया ये निर्णय? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है किस देश का शुद्ध ऋण 1961 के बाद पहली बार सकल घरेलू उत्पाद का 100% पार कर गया है? यूनाइटेड किंगडम का। पहली बार सकल घरेलू उत्पाद 100% पार कर गया है शुद्ध ऋण 1961 के बाद। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का। किसके नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? निखत जरीन और लौलीना बारगोहेन। कौन करेगा? निखत जरीन लौलीना बारगोहेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम के उपयोग की अनुमति दी है? वह है ऑस्ट्रेलिया। कौन देश है? ऑस्ट्रेलिया देश है ने कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए, ठीक है, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए या उसके उपचार के लिए एक मैजिक मशरूम के उपयोग की अनुमति दी है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? यह है कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में। ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय सम्मेलन, ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया था? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था। किस देश ने 5 अरब डॉलर की लागत वाली स्मार्ट सिटी अर्कादाग का उद्घाटन किया है? यह तुर्कमेनिस्तान ने किया है। ठीक है, 5 अरब डॉलर की लागत से। चलिए आगे देखते हैं। 2022-23 सीजन के लिए फ्रांस के लीग 1 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। लियोनेल मेसी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का पुरस्कार। ठीक है, आगे देखिए। फीफा क्लब विश्व कप 2023 के लिए किस शहर को मेजबानी शहर के रूप में चुना गया है? जेदा को। किसे? जेदा को। याद रखिएगा, फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए किस शहर को? जेदा। अगला देखिए, स्विट्जरलैंड में लाजेन डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? और 87.66 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान किसने हासिल किया? नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में लाजेन डायमंड लीग, ठीक है, में पहला स्थान हासिल किया है नीरज चोपड़ा ने। आगे देखिए। भीमावरम में विकसित अल्लूरी सीताराम राजू स्मृति वनम का वस्तुतः उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? मुंबई। किस शहर में आयोजित हुई है? मुंबई में हुई है। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का बैठक या शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमृतकाल को प्राप्त करने के लिए नागरिकों की जिम्मेदारियों को उजागर करने के लिए अमृतकाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्यकाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा।
अमृतकाल को प्राप्त करने के लिए नागरिकों की जिम्मेदारियों को उजागर करने के लिए अमृतकाल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? कर्तव्य काल। क्या रखा गया है? कर्तव्य काल। चलिए आगे देखते हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्रालय ने कितने ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए एक अभियान शुरू किया है? 75। कितने? 75 पर्यटक स्थलों में बदलने के लिए। ठीक है, ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए मतलब कितने हैं? 75 हैं। ठीक है। IDF फर्स्ट बैंक के निदेशक मंडल ने किस कंपनी के विलय की योजना को मंजूरी दी है? IDFC लिमिटेड। IDFC लिमिटेड को। ट्रेनों के भीतर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए कौन सा IIT ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित छेड़छाड़ रोधी सिग्नलिंग विकसित कर रहा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा है? खड़गपुर। देख रहे हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उपभोक्ता की पसंद में हेरफेर करने, उपभोक्ता अधिकारियों का उल्लंघन करने के लिए अपने ऑनलाइन इंटरफेस में डार्क पैटर्न को शामिल करके अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल न होने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किसने दृढ़ता से सलाह दी है? उपभोक्ता मामलों का विभाग। ठीक है, उपभोक्ता मंत्रालय ने सलाह दी है कि उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए ऑनलाइन इंटरफेस में डार्क पैटर्न को शामिल करके अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल न होने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उसने दृढ़ता के साथ सलाह दी है। आगे देखिए, किस संस्था ने डेटा कार्बन सीढ़ी विकसित की है? डेटा कार्बन सीढ़ी विकसित की है जो व्यवसायों को उनके डिजिटल डेटा के कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन को मापने में मदद कर सकती है। लाबोरो, ठीक है, विश्वविद्यालय। लाबोरो विश्वविद्यालय डिजिटल डेटा के कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन को मापने में मदद कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिफाइनर्स ने रूस में कुछ तेल आयात के लिए भुगतान करना शुरू कर दिया है, जिसमें अमेरिकी डॉलर के अलावा कौन सा मुद्रा शामिल है? चीनी युआन। देखिए ध्यान रखिएगा, भारतीय रिफाइन, ठीक है, ने रूस से कुछ तेल आयात के लिए भुगतान करना शुरू कर दिया है, जिसमें अमेरिकी डॉलर के अलावा चीनी युआन भी है। ठीक है, अब देखिए प्यारे दोस्तों, अगस्त पे ये हमारा एक नज़र का ये वीडियो था। एक और नज़र आएगा, उस नज़र में भी हम यह अगस्त का जो मुख्य पेज है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोग इस वीडियो को विशेष रूप से देखिए, जिससे कि अगस्त महीने का करंट अफेयर आपको एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।